आपको दिखाते हैं हमारी टीम का लाहौर स्टेशन पर किया जाने वाला एक खुफिया ऑपरेशन। हम सिर्फ ड्रॉप करने के लिए आए हैं, कार्ड नहीं चाहिए। कार्ड किस चीज का? कुछ लिखा भी नहीं हुआ। ये तो सफेद कार्ड है ना, इस पे कुछ लिखा हो कि रेलवे का या किसी और महकमे का। आप रेलवे के मुलाजिम हैं या ठेका है आपका? तो जिस कंपनी का ठेका, कम से कम उसका नाम लिखा हो, कोई रेलवे का लिखा हो, किसी और कार्ड पे नहीं है। तो ये दिखाए नहीं कार्ड। ये पार्किंग कार, इसकी कितनी फीस है? इमरान एंटरप्राइज ठेका, ये इमरान कंपनी का है। इसकी कितनी फीस है? चाहे कोई ड्रॉप करने भी आए तो 30 रुपए देता है, लेकिन रेलवे में ड्रॉप करने के लिए अगर आना है वो तो फ्री है भाई। आप इस कार्ड के 30 रुपए लेते हैं। चले ठीक है, चले जी। साइकिल के 5 रुपए, मोटरसाइकिल 20 रुपए, रिक्शा 20 रुपए, कार 30 और वैगन का 30। वालेकुम जी सर, ये कार्ड लिया, कितने पैसे इस कार्ड के? कितना रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं 30 रुपए लेके? तो 30-40 हजार हो जाता है, इससे कम होता है। तो वो किसके खाते में जाते हैं पैसे? और जो 30 रुपए लेते हैं उसकी पर्ची देते हैं? कोई पर्ची नहीं है, लेकिन पैसा कौन लूट रहा है, किधर जा रहा है, किसी को नहीं पता। सैलाब के 8 माह बाद भी रेलवे की जुज़वी बहाली सवालिया निशान है। इतनी ताखीर की वजह क्या है? देखें, आपके इल्म में होगा कि जब सैलाब आया तो उसके बाद रेलवे की जो तनसीबात थी उनको मुल्क भर में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा। अगर ये कहा जाए कि सैलाब से जो सबसे ज़्यादा मुतासरा है, सबसे बड़ा मुतासरा रेलवे है, तो इसमें कोई दूसरी राय ना होगी। हमें 525 अरब रुपए का नुकसान हुआ इस ज़मन में। तो इतना बड़ा नुकसान, उसकी बहाली जो है, उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है, उसकी बहाली में ज़ाहिरी बात है थोड़ा वक्त लगना था। इसके बावजूद, इतने बड़े के बावजूद हमने तमाम सेक्शंस पर आज के दिन तक जो है वो हमने सर्विस जो है वो बहाल कर ली। अच्छा बाबर साहब, रेलवे को खसारे से निकालने और मुनाफा बख्श बनाने का कोई प्लान ज़ेरे गौर है? देखें, इसमें सबसे पहले मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हम ऑपरेशनल खसारे में नहीं हैं। अच्छा। जहाँ ये बताया जाता है कि रेलवे खसारे में है, वहाँ ये नहीं बताया जाता कि ये खसारा इस वजह से शो होता है कि हम 67% जो है वो सैलरीज़ और पेंशन की मद में दे रहे हैं। रेलवे मुल्क के उन चंद इदारों में है जो खुद से कमाता भी है और सैलरीज़ और पेंशन भी देता है। सही। अच्छा, एक तो ये अर्ज़ हो गई कि हम ऑपरेशनल खसारे में नहीं हैं। दूसरा ये कि हम रेवेन्यू जनरेट करने के मज़ीद जो है मौक़े वो हम इसमें तलाश कर रहे हैं। उसमें सबसे हमारा जो अहम है वो रेलवे लैंड्स की कमर्शियल यूटिलाइजेशन है। इसके अलावा हम रेलवे स्टेशंस और ट्रेन्स और दीगर तनसीबात पर हम ब्रांडिंग की तरफ जा रहे हैं, जिससे हमें अच्छा खासा रेवेन्यू मुतवक्के है। इसके अलावा हम फाइबर ऑप्टिक पॉलिसी के ज़रिए और मज़ीद डिफरेंट एवेन्यूज़ हमारे नज़र में हैं, उनके ज़रिए हम इंशाल्लाह रेवेन्यू जनरेट करेंगे, जिनसे हमारा जो आपको खसारा नज़र आता है वो कम होता हुआ इंशाल्लाह नज़र आएगा। चले इंशाल्लाह हम भी दुआ करते हैं कि रेलवे का जो खसारा हम सुनते हैं उसमें कमी आए, रेलवे भी एक तरक्की याफ्ता एक सर्विस बने। अच्छा बाबर साहब, ये बताइएगा कि ML1 की अपग्रेडेशन से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं, मंसूबे की ताज़ा तरीन पेशरफ्त क्या है? देखें, ML1 जो है उसकी फ़िलहाल हम कॉस्ट कटिंग की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा ओवरऑल इकोनॉमी पे डिपेंड करता है कि हम इसको कितना आगे तक लेके जाएंगे। तो फ़िलहाल हमारी कोशिश ये है कि इस हद तक इस मंसूबे पर अमल पैरा हूँ कि इस जो इकोनॉमी है उस पर कम से कम हम इस पर इफ़ेक्ट कर सकते। तो अभी तो ज़ेरे गौर हैं मुख्तलिफ ऑप्शंस, तो जैसे ही उस पर फाइनलाइजेशन होती है तो हम इंशाल्लाह उस पर गो अहेड देंगे। अच्छा, मुसाफिर ट्रेन्स को मुकम्मल AC करने का प्लान भी था, ये कब तक मुमकिन है? देखें, मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं सफ़र करने वालों की। कुछ लोग जो हैं वो इकोनॉमी में सफ़र करना पसंद करते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि वो इतना खर्च कर सकते हैं कि इकोनॉमी उनके लिए मुनासिब है। तो अगर सारी AC कर दी जाएंगी
तो जो आम आदमी है उसके लिए ये अप्रोचेबल नहीं होगी, रेलवे आउट ऑफ रीच हो सकती है। तो हमने तमाम मुसाफिरों की कैटेगरीज़ का लिहाज रखना है। तमाम कैटेगरीज़ जो हैं वो एसी नहीं की जा सकती फ़िलहाल, इसको आहिस्ता आहिस्ता हम अपग्रेड कर रहे हैं। आप देखें कि जो ग्रीन लाइन है हमने एक अच्छी सर्विस दी है, बिल्कुल उसकी तर्ज पर हम दूसरी ट्रेनें भी अपग्रेड कर रहे हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात भी होंगी और ज़्यादा डब्बे जो हैं हम एसी के भी लगाएंगे, लेकिन विद टाइम ये सारा कुछ होगा। अच्छा बाबर साहब, फ्री ट्रेन्स के जरिए रेलवे के खसारे को कम किया जा सकता है, इस जानिब संजीदा कदम उठाने में क्या चीज़ हाइल है? देखिए, हम पूरी संजीदगी से इसमें फ्री ट्रेनों को कर रहे हैं काम। इस पे हमारी पर डे 3 से 4 ट्रेनें फ्रेट जो हैं वो चल रही हैं। अच्छा। तो इसमें डिपेंड करता है कि ऑर्डर्स कितने हैं। जितने ज़्यादा ऑर्डर्स हो जाएंगे, प्लेस हो जाएंगे, हम उतनी ज़्यादा इस पे ऑपरेशन हमारा ज़्यादा होगा। सही। तो हमारी हर वक्त इस चीज़ पे नज़र है कि जिस एवेन्यू से भी हम जनरेशन हो सके हम उसको करें। तो कोशिश यही है कि आने वाले वक्त में इसमें मज़ीद बेहतरी आए। अच्छा बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा कि मुल्क में सिर्फ 5 से 10% मुसाफिर जो हैं वो रेल से सफ़र को तरजीह दे रहे हैं इस वक्त। रेल के सफ़र को बासहूलत और आवाम में मकबूल बनाने के लिए महकमा क्या कर रहा है? देखें, ये मैं थोड़ा सा इससे इख्तलाफ करूँगा, 5 से 10 की फिगर नहीं है। अगर आज भी रेलवे स्टेशंस पर आप जाएं तो आपको अच्छी खासी तादाद नज़र आएगी मुसाफिरों की जो रेलवे को तरजीह देते हैं। अच्छा। क्योंकि ये महफूज तरीन सफ़र है पाकिस्तान का, और कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है इससे ज़्यादा महफूज नहीं है। फिर ये कि अगर आप किराए कंपेयर करें तो हमारे किराए भी दूसरे जो मोड्स हैं उनसे बहुत हद तक कम हैं। तो मेरे ख्याल में मुसाफिर रेलवे को तरजीह देते हैं। अलबत्ता ये है कि इसमें मज़ीद कितनी बेहतरी आ सकती है तो वो आपके इल्म में है कि जैसे जैसे रेलवे के जो प्रोग्राम्स जो आपको मैंने अर्ज़ की है वो हमारे बहाल होते जाएंगे, जैसे जैसे हम ब्रांडिंग करें तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा रेवेन्यू भी जनरेट होगा और चीज़ें भी बेहतर होंगी। अच्छा बाबर साहब, क़याम पाकिस्तान के बाद से अब तक की अगर हम बात करें तो 1000 किलोमीटर पटरी जो है वो गायब और कई सौ स्टॉप भी ख़त्म कर दिए गए हैं। इसे क्या महकमे की नाअहली नहीं कहा जाएगा? और साथ में ये भी बताइएगा कि इस ज़बूं हाली का जिम्मेदार कौन है? देखें, जो स्टॉपेजेस हैं वो वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन हमारी एक मुकर्ररा हद तक हो। अगर उस हद से कम हमें रेवेन्यू आएगा तो हम वहाँ पे स्टॉप ख़त्म कर देंगे। यही वजह है कि जब हमें फ़ील होता है कि हमारा रेवेन्यू एक जगह से ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पे हम जहाँ एक्सपेक्ट होता है कि यहाँ से ज़्यादा आ सकता है तो वहाँ पे हम स्टॉप दे देते हैं। जहाँ से उस मुकर्ररा हद से कम हो जाता है तो वहाँ पे स्टॉपेजेस हम ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि रेलवे ने रेवेन्यू जनरेट करना है तो रेलवे चलेगी। दूसरा ये कि जहाँ आप कह रहे हैं पटरी कम हुई है तो वहाँ पे ट्रेनें इसलिए जाना कम हो गई हैं कि लोगों ने वहाँ पे सफ़र उस मुकर्ररा हद से कम हमें रेवेन्यू दे रहे हैं जो कि मुकर्ररा हद हमारी रेवेन्यू जनरेशन की है।